सीएचएस में 9th क्लास और 11th क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म रिलीज हो चुका है, लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय, मैं खुद सीएचएस अलुमनाई हूं। मैंने अपनी पढ़ाई वहां से करी है, वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करा है, और आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं कि सीएचएस का फॉर्म कैसे भरना है और किन चीजों का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप एग्जाम दे पाओ और क्वालिफाई करके एडमिशन ले पाओ। देखिए, सबसे पहली बात है कि सीएचएस का फॉर्म जो भरा जाना है वो bhuonline.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, यही से भरा जाएगा। मोबाइल पे भी भरेंगे तो डेस्कटॉप साइट करके भरिएगा, नहीं तो आप क्या बोलते हैं किसी लैपटॉप से या साइबर कैफे से भरवा लीजिएगा। इसमें जैसे ही जाएंगे, देखिए आपके सामने दो चीज दिखेगा, स्कूल एडमिशन और स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो स्कूल एडमिशन वाले पे नहीं जाना है आपको, 9th और 11th वाले बच्चों को, आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट पे जाना है और यहां पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। देखिए, सीएचएस का फॉर्म जो रिलीज हुआ है उससे पहले आप बुलेटिन जो है उसको पढ़ लीजिएगा। आपकी 20 फरवरी से फॉर्म भरा जाना चालू हो गया है। यह वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि इस वीडियो को देख के ऐसे ही फॉर्म अपना आप भरना चालू कर सकते हैं। 20 मार्च तक भरा जाएगा, तो 20 मार्च तक के लिए बैठे नहीं रहना है, अब आप फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट भी नॉर्मल है, सब कुछ फंक्शनल है। तो देखिए, जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, आपके सामने ये चीज आ गया कि 5-6 चीजें आपको लेके बैठ जानी है। एक ईमेल आईडी जो अपने घर का होना चाहिए, मतलब मम्मी पापा या खुद का होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपका फोटो, आपका सिग्नेचर और आपके मम्मी पापा में से किसी का भी एक सिग्नेचर, यही 3 चीज अपलोड होगा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पे 3 बटन दिख रहे हैं, साइन इन, न्यू रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेट योर अकाउंट। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना। अब जिस क्लास के लिए आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, जिस क्लास के लिए भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, उस क्लास का आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 9th के लिए करना चाहता हूं, अपना नाम भरेंगे, जो भी आपका नाम है, मान लीजिए मैंने अपना नाम फुल नेम भरेंगे एकदम, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में। फिर मिडिल नेम है, अगर आपका कुमार वगैरह तो भरिए, नहीं तो लास्ट नेम में जो टाइटल है आपका वो भर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने भर दिया, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेट ऑफ बर्थ है बच्चों। जब डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे देखिए, मैंने अगर मान लीजिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ भर दिया तो यहां लिख के आ जाएगा कि नहीं, आप 13 से 15 साल के बीच में नहीं है। समझ रहे हैं, तो आपकी एज एलिजिबिलिटी बाहर है, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा। तो आप मान लीजिए मैंने एक ऐसा डेट ऑफ बर्थ भरा जो एलिजिबल हो, ठीक है ना, जैसे मैंने भर दिया, ठीक है। तो देखिए यहां लिख के भी आएगा कि 31 मार्च 2025 तक आपका 14 साल 2 महीने 13 दिन के हैं और आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेंडर का ध्यान दीजिएगा, आपको मेल फीमेल जो भी है भरना है। फादर्स नेम में आपको अपने पापा का नाम भरना है, कोई मिस्टर, श्री, डॉक्टर कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपली आपका जो भी नाम हो पापा का आप भर सकते हो। जैसे मैंने अपना ही नाम भर दिया मान लीजिए, ठीक है, और पूरे टाइटल के साथ पूरी तरीके से भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मदर्स नेम में अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है ना, ठीक है, अगर मैं आपको मदर्स नेम में बात करूं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। मदर्स नेम में बात करूं तो मदर्स नेम में भी सेम अपने मम्मी का नाम जो भी होगा आप भर दीजिएगा, ठीक है, और आपके सामने इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान देना है कि कहीं मिस्टर, श्रीमान, श्रीमती ये सब नहीं यूज करना है, सिंपली आपको अपना नाम लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईमेल, क्योंकि इसी पे एक कोड जाएगा, तो ध्यानपूर्वक अपना जो भी ईमेल आईडी होगा वो भरिएगा। जैसे मैं अपना एक ईमेल आईडी यहां भर देता हूं, ठीक है ना, आपके सामने भर देता हूं, और देखिए इसी पे अभी कोड जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना, ठीक है। मैं जस्ट आपके सामने ही पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप इसीलिए भर रहा हूं ताकि आप कहीं भी गलती ना करो और उसको समझ लो और उसी तरीके से आप अपना फॉर्म भर लो। 2 से 3 बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि एक भी चीज गलत होगी तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी। गार्जियन को भी दिखाइए, खुद भी देखिए, ठीक है ना। मैंने एक भर दिया आपके सामने, ठीक है ना। अब देखिए आगे मैं बात करूंगा पासवर्ड बनाने की, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब पासवर्ड हमको बनाना है, उसमें एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूं, आप किसी भी का नाम रख लीजिए, अपना नाम, मम्मी पापा का, ठीक है ना। जैसे मैंने रख लिया आशुतोष, बस पहला लेटर कैपिटल रख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद @123 रख लीजिए, तो आपका पासवर्ड भी आप इजीली बना सकते हो, ठीक है।
एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, ये पासवर्ड जो भी बनाइएगा लिख के रख लीजिएगा, ईमेल आईडी जो भी बनाइएगा लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि पूरे एडमिशन और फॉर्म भरने में आपका काउंसलिंग तक ये यूज होने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान देना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें आपने सही किया तो फिर आगे सारी चीजें सही ही होने वाली है, ठीक है ना। और मैंने भर दिया, फिर आपको नंबर अपना भरना है, जो भी नंबर हो आप भर सकते हैं, और फिर आप नंबर भर के, ठीक है ना, भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कैप्चा एक दिया है, सिंपली सा कैप्चा जो भी आएगा आपके सामने इसको भर देना है, और कैप्चा भरने के बाद आपको क्या करना है, साइन अप कर देना है। फिर आपके सामने डिटेल आएगा कि चेक कर लो भाई सारी चीजें सही है कि नहीं है। मैंने डिटेल सारी चीजें सही कर ली, जब सही है तो कंफर्म कर देंगे। अब इसके जस्ट बाद हमारे ईमेल आईडी पे एक मेल गया है, ठीक है ना। अब उस मेल को मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। देखिए हमारे सामने बीएचयू से एक ऐसे मेल करके आएगा जिसमें हमारा नाम, ईमेल आईडी, जो हमने पासवर्ड बनाया सब कुछ दिखेगा, ठीक है ना। और यहां पे एक एक्टिवेशन कोड दिखेगा, और इसको आप एक्टिवेशन कोड को कॉपी करके वहां ले जा सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहां से भी क्लिक हियर टू वेरीफाई करोगे, ठीक है ना, और खुल जाएगा और यहां पे आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो ईमेल में लिंक आएगी वहां से भी, अगर वहां से आप नहीं कर पाते हो तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको bhuonline.in जो मेन वेबसाइट है जाना है, क्लिक हियर टू अप्लाई जहां पे क्लिक किया था जाना है, और यहीं पे बाबू आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के नीचे एक्टिवेट योर अकाउंट है, इस पे क्लिक करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आईडी है, और जो कोड आया है डालना है, और जैसे ही कोड आप डालेंगे बाबू, ठीक है ना, और सबमिट करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के जस्ट बाद फिर से आपको बैक करना है, या साइन इन पे यहां क्लिक करा है, यहां करना है, और आपने जो ईमेल आईडी डाला है और जो पासवर्ड बनाया है उसको करके सबमिट कर लेना है। तो दो स्टेप है, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा ईमेल से वेरिफिकेशन। दोनों करने के बाद आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आ जाएंगे, और यहीं से और इंपॉर्टेंट स्टेप्स चालू हो जाता है। सबसे पहली चीज है माई एप्लीकेशन। यहां पे आना है आपको, यहां एडिट एंड व्यू दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है, और यहां 4 चीजों का डिटेल आपको भरना है, ठीक है ना। पहला एप्लीकेशन डिटेल, इसको क्लिक किया मैंने, जो भी हमारी डिटेल से सारी चीजों को भरना है, जैसे नाम और सारी चीजें तो अपने आप फेच हो जाएगी। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है ना, तो मैंने क्या कर लिया, जनरल, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा नहीं हो रहा है, पर काउंसलिंग के टाइम आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो रहना चाहिए आपका। फिजिकली चैलेंज है तो यस, नहीं तो नो कर लिया। जेंडर आपके सामने, बीएचयू में अगर हमारे मम्मी पापा आपके पढ़ते हैं तो यस करिएगा, नहीं नो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दीजिए, मान लीजिए, ठीक है ना, मैंने एड्रेस डाल दिया पूरा, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ डिटेल में। स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट आपके सामने, पिन कोड डालना है, डाल दिया। मोबाइल नंबर मैंने ऐसे ही एक डेमो के फॉर्म में डाला है, क्योंकि हमको तो आगे इस फॉर्म का कोई मतलब नहीं है इसलिए, पर आप अपना ओरिजिनल डालिएगा, ठीक है ना। दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका अस्थाई पता, ठीक है ना, और अस्थाई पता दोनों सेम है, समझ रहे हो ना, जैसे रहते भी हो वही घर का ओरिजिनल पता है, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। अलग अलग है तो भर सकते। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब अभी आप कहां रह रहे हो, परमानेंट मतलब घर आपका निवास कहां है परमानेंटली, दोनों एक ही भरना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। फिर नीचे आके सेव एंड प्रोसीड कर दोगे, सेव हो जाएगा। दूसरे सेक्शन फोटो सिग्नेचर पे आ जाएंगे। फोटो कैसे अपलोड करना है, कैसे रिसाइज करना है, इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। फोटो आपको बस 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का रेशियो में स्कैन कर लेना है, ठीक है ना। फोटो मोबाइल से खींच लोगे, स्कैन कर लोगे, उसके बाद वेबसाइट है, वो वेबसाइट कैसे यूज करना है डिस्क्रिप्शन में वीडियो, उसको देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां से चूज करना है 100 केबी से, बस उसका साइज छोटा होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने एक बना लिया वैसा फोटो, ठीक है, तो मैं आपके सामने दिखाता हूं, ठीक है। और अब मैंने देखिए जैसे ये फोटो बना लिया है, और जैसे अपलोड करूंगा और अपलोड फोटो पे क्लिक करूंगा, हमारे सामने आ जाएगा, दिखने लगेगा, मतलब ये सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको डालना है, तो मान लीजिए आप अपना साइन कर लीजिएगा व्हाइट पन्ने पे, ठीक है ना, ब्लू या ब्लैक पेन से, और उसका फोटो खींच लीजिएगा, और उसको 100 केबी के अंदर होना चाहिए, तो उसका साइज कम कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोटो खींचेंगे तो साइज बढ़ जाती है, ठीक है। फिर स्कैन करके अपलोड करेंगे तो देखिए यहां हो जाएगा। 100 केबी से ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा बाबू, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कैसे रिसाइज करेंगे उसके बारे में वीडियो बनाया, देखिएगा, ठीक है। फिर अपने गार्जियन का भी सिग्नेचर ऐसे ही अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा दोनों सिग्नेचर अलग होना चाहिए, मैं ऐसे ही सेम डाल रहा हूं क्योंकि आपको दिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे। फिर आपको बैंक डिटेल डालना है। ये बैंक डिटेल वो डिटेल है जिसको आपको डालना है, अपने गार्जियन का डाल सकते हैं, खुद का है तो खुद का भी डाल सकते हैं, ठीक है ना।
ये बैंक डिटेल बस डालना है कि इनकेस अगर आपको कल को किसी भी तरह का मान लीजिए रिफंड आता है या कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर आपके अकाउंट में करना होगा तो ये लिंक होगा, ठीक है ना। इसका कोई मतलब नहीं है आपके फॉर्म में, तो अपने पापा या मम्मी का अकाउंट डिटेल डाल दीजिएगा। अगर आपका अकाउंट खुला होगा तो अपना भी डाल के सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। फिर आपका पूरा डिटेल देखिए दिखेगा, देखने के बाद सही है तो आई कंफर्म पे टिक करके कंफर्म एंड सबमिट कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने पूरी चीजें दिखेगी, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे आ जाएगा और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। यहां से पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से सेलेक्ट ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन चूज, और फिर क्या करना होगा, ऑनलाइन चूज करने के बाद यहां पे 3-4 ऑप्शन दिखेगा, तो आप यूपीआई चूज कर सकते हैं। और जैसे ही यूपीआई चूज करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा। फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरीके से दिखने लगेगा बाबू। तो आप अपना यूपीआई आईडी या तो स्कैन करके या तो अपना यूपीआई आईडी डाल के, नंबर डाल के वेरीफाई करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चूंकि हमको ये फॉर्म भरना नहीं है इसलिए मैं इसको पेमेंट अभी नहीं कर रहा हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो का है वो अब मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे ही आप यहां पे माई एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है ना, पेमेंट कर देंगे तो यहां पे पेड दिखने लगेगा। पेमेंट एक यहां पे आईडी जनरेट हो जाएगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट करके रख लीजिएगा। और यहां पे अब बस व्यू करने का ऑप्शन होगा, एडिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 चीज आपके फॉर्म में होना चाहिए, यहां पे एक पेमेंट डन और यहां पे एक पेमेंट आईडी, ठीक है। आप जैसे अभी फॉर्म भर सकते हैं, 2-4 दिन बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे तुरंत अगर नहीं भर पेमेंट करने का है। बाद में पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे जाना है, ठीक है ना। कभी भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के लिए BHU ऑनलाइन पे जाके साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे जाके और यहां से क्या करेंगे, यहां पे ऑनलाइन चूज करेंगे, चूज करके यूपीआई या जो भी मेथड है पेमेंट करके डन कर देंगे। बस आप यहां से चेक कर लीजिएगा माई एप्लीकेशन में जाके कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ही पेमेंट होगा 3-4 डिटेल्स जो बताई उसको ध्यान पूर्वक रख लीजिएगा बच्चों, और इसी सब चीजों का ध्यान दीजिएगा कि ईमेल आईडी जो यूज कर रहे हैं, जो पासवर्ड बना रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं, वो सब आपके पास एग्जाम तक हो, जब तक एडमिट कार्ड ना आ जाए, जब अब तक आपका काउंसलिंग ना खत्म हो जाए, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम लोग लाइव सेशंस लाएंगे और भी चीजें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 9th या 11th की, तो मात्र 600 रुपए से 9th की तैयारी क्रैश कोर्स चालू हो चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद वो एग्जाम क्रैक किया है, तो मैं अपनी गाइडेंस में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे टीचर्स जो BHU से पढ़े हैं, जिन्होंने CHS एग्जाम क्रैक किया है, वो हमारे साथ मिलके आपकी तैयारी को आसान बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो, और क्या आपने फॉर्म भर दिया है, और भर दिया है तो किस क्लास के लिए भरा है, और किस जिले से आप CHS का एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि CHS का एग्जाम वाराणसी में ही होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।